ओए, कौन है ये जो तुझे घूर घूर कर देख रहा है? इसको ना कल मैंने कार से हल्का झटका दिया तो मेरे पीछे 5th फ्लोर तक आ गया। लगता है बड़ा झटका देना पड़ेगा उससे। चलो इसको लेकर शॉपिंग करने चलते हैं। पैसा खत्म, खेल खत्म। देखना आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भैया तुम्हें कंगाल करने का प्लान चल रहा है, संभल कर रहना। जरा देखो उस मोहन प्यारे को। क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग और रिकवरी एजेंट ज्यादा है लेकिन लड़कियां कम। इम्पॉसिबल। भगवान के पास से पैसे चुराना आसान है लेकिन मेरी जेब से माल निकालना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? ऐसा ही है। आज तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ए, कम हियर। जी मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं तो क्या इस 1.5 फुटी को बुलाया? अबे, क्या तुम्हें मैं 1.5 फुटिया लगता हूँ? जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी नहीं देखी ना। आपके जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपके ये गुलाबी होंठ, आपके बोलने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, कैसे ना देखूं। और आप भी तो वही कर रही थी। धोनीज हेयर इज सो नाइस, धोनीज आईज आर सो क्यूट, धोनीज बॉडी इज सो हॉट। उससे अच्छी तो मेरी बॉडी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम कल से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो भी सीधे यहाँ पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। ए, तुम पागल हो क्या? पागल? तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। चाहो तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो। इस बॉडीगार्ड से मत पूछना, पर इनमें से किसी से भी पूछ लो। अगर इनमें से कोई भी कहे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। शट अप। अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो घर से उठवा लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे रुक रुक। सर मेरे पास तो सारे पेपर्स है, फिर भी आपको कांस्टेबल पैसे। चुपचाप फाइन भर दे। पड़ गई। हंसी क्यों? सुना नहीं, हंसी तो फंसी। हंसकर अपनी फीलिंग शो मत करो। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, समझ गई ना? हाँ, बदमाश होते हैं, धोखेबाज होते हैं। मैं टपोरी जैसा दिखता तो हूँ पर एक अच्छा इंसान हूँ, सच में। चलो फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कुछ दिन एक दूसरे को समझ तो ले। समझने का मतलब क्या है? एक दूसरे को 150 SMS भेजना, 100 बार फोन करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं। खाया तो खाने में क्या खाया, आज तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, रात को तुमने मुझे मिस किया, सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे सो गए, क्यों सो गए, उठो मेरे साथ बात करो, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। ये बेकार की बातें मेरी समझ में नहीं आती। उससे अच्छा सीधा शादी कर लो और पूरी क्रिकेट टीम धड़ाधड़ तैयार कर लो। IPL में जाओ तो खुद के घर की टीम के साथ। अच्छा आइडिया है ना? क्यों? 1 दर्जन बच्चे। हाँ। धड़ाधड़। हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं MGM कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ। हमारा 6000 करोड़ का एम्पायर है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डैडी को फोन करके स्टेट होम मिनिस्टर को बुलवाया। 6000 करोड़? सोचो, अगर 6000 करोड़ में 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? लेकिन फैमिली क्यों? अरे मेरे पापा तो एक कुत्ते को खरीदने से पहले भी उसकी 7 जनरेशन का रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं। कुत्तों का तो ठीक है लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? तुम्हारी कोई फैमिली है या नहीं? नहीं है तो मुझे भूल जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। बैकग्राउंड के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे फैमिली का नाम सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर कांपने लगता है। तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से हूँ। ठीक है, तो अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिलाओ, ठीक है? रॉयल फैमिली। फेंक ले साले। थू है तेरी जिंदगानी पर। रॉयल का स्पेलिंग नहीं आता, रॉयल फैमिली से हूँ। अब रॉयल फैमिली कहाँ से? सर, गुड मॉर्निंग सर। झुक कर। ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुक कर नमस्ते किया जाता है। झुक कर बोलो। ओके। इतना झुक कर चलेगा? लड़का आ गया।
यही है लड़का। लगा था खल्ली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर सर कुल माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार, खेल शुरू होने से पहले दी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। चुप कर। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है। लड़के, ये देवगढ़ के राजा हैं। नमस्ते सर। उन्हें अपना नाम बताओ। जग्गू। सरनेम? एम। सिर्फ एम से क्या मतलब है तुम्हारा? पूरा नाम बताओ। एम का मतलब मैं खुद। खुद मतलब मैं सर। अगर मेरे पास घर होता, सरनेम होता तो यहाँ क्यों आता? सर मैं सच बोलता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नाम और घर के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या लूंगा सर? जब से मैंने होश संभाला है, खुद को अकेला पाया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मां का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक सदस्य मुझ पर फक्र करेगा। मैं उन सबको बहुत प्यार दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा सर। बेटे, एक मां की बेबसी को देखकर, लोगों के विश्वास को देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके लिए जिंदा रखा हुआ है। और तुम वही बच्चे हो। तुम्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाना है। आज के बाद तुम ही बात को हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम गोद लिए गए हो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लो। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं और अपनी जान देकर भी मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है। बेटे को पाकर खुश हो रहे। इन्हें क्या पता बेटा ने बॉम्ब गोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे? राजकुमार सूर्या। जी नाना। आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं। आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका और 50,000 का टिप है। इनका पेमेंट कर। 3 लाख। नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? तेरी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया। एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बांट, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच कर। बकवास कर रहा है। अब क्या करूं बोल? अरे बिल भर और क्या। तुझे नहीं, अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा ना? 100%। 65 लाख में से 3 लाख गए, 62 लाख बचे हैं। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा इन कंगालों पर। राजकुमार, कार यहीं रोक दो।
ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? बाबूजी, अब इस इलाके में कोई माई का लाल हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति में आपका स्टैचू इस बात पर मोहर लगा देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? एकदम बकवास। इसमें क्या कमी है बाबू? अभिमान के। जब तक उन सूर्यवंशी के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना ही निकाल दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी बारिश को ना मिटा दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। समझ गए? राजकुमार सूर्या आ गवा है। सूर्या के आते ही हमारे घर में कई से आग लग गई। बहुत ही सही समय पर आया है उसकी मौत जो आ रही है। सूर्या!